गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेस विकार। जय श्री राम। मैं सलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजिते श्री रामचरितमानस के लंका कांड का प्रसंग है। रे दशकंद, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाती, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है। तेरे जन्म को धिक्कार है। तब सो नित्य की प्यास त्रसित राम सायक निगर। तजऊ तो हिते ही त्रास कटु जलपक निशिचर अधम। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं। वे प्यासे ही रह जाएंगे। इस डर से अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तब दसन तोरी बे लायक आयसु मोहिन दीन रघुनायक। असिरस होती 10 मुख तोरो कलंका गई समुद्र मह बोरो। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ? श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी है। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुख तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। गुलरी फल समान तब लंका, बसहु माध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा, आयसु दीन न राम उदारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है। तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। जुगति सुनत रावण मुस्काई, मूड सीखी कहाँ बहुत जुठाई। बाली न कबहु गाल अस मारा, मिली तपसिन में भय सिलबारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ से सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। साचे हूँ मैं लबार भुज बिहा, जो न उपारियों तब 10 जीहा। समुझ राम प्रताप कपि कोपा, सभा माजपन करि पद रोपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण के सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिया। जो मम चरण सकसी 60 टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। सुनहु सुभट सब कह 10 सीसा, पद गही धरनी पछारहु कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री रामचंद्र जी लौट जाएंगे।
मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हर्षि उठे जहाँ तहाँ भट नाना। झपटहि करि बल विपुल उपाई, पद न टरई बैठई सिरुनाई। इंद्रजीत, मेघनाद आदि बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं, पर पैर टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। पुनि उठि झपटहि सुर आराती, टरई न कीस चरण एहि भांति। पुरुष कुजोग जिमि उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकहि उपारी। काकभूषणी कहते हैं, हे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता। जैसे कुयोगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को उखाड़ नहीं सकते। कोटिन मेघनाद सम, सुबट उठे हर्षाई। झपटहि टरन कपि चरण, पुनि बैठहि सिर नाई। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे, हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर वानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। कोटिन विप्रत संत कर, मन जिमि नीति न त्याग। जैसे करोड़ों विप्र विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। कपि बल देखि सकल ही हारे, उठा आप कपि के परचारे। गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। अंगद का बल देख कर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गहसिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयउ तेज हस्त श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहाई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचा कर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किमि लह विश्रामा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवाकर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनके विमुख रहने वाला शांति कैसे प्राप्त कर सकता है? उमा रमा राम की भ्रुकुटि बिलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। तृण के कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूत पन कहु कि मिटरई।
शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास भौहों के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल बना देते हैं और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। पुनि कपि कहीं नीति विधि नाना, माननता ही कालु नियराना। रिपु मद मति प्रभु सुजसु सुनायो, यह कही चल्यो बाली नृप जायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया, हतो न खेत खिलाई खिलाई, तो ही अब ही का करो बढ़ाई। प्रथम हिता सुतनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। रणभूमि में तुझे खेला खेला न मारूं, तब तक अभी पहले से क्या बढ़ाई करूं। अंगद ने पहले ही सभा में आने से पूर्व उसके पुत्र को मार डाला था। वह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। जातु धान अंगद पन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। रिपु बल धर्षि हर्षि कपि, बाल तनय बल पुंज। पुलक शरीर नयन जल गहे, राम पद कंज। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर आकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में आनंदाश्रुओं का जल भरा है। सांझ जान 10 कंधर, भवन गयउ बिल खाई। मंदोदरी रावणई, बहुरी कहा समझाई। संध्या हो गई, जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। मंदोदरी ने रावण को फिर समझाकर फिर कहा, कंत समझि मन तज हुकुमत ही, सोहन समर तुम्हि रघुपति ही। रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं ना घेहु असी मनुसाई। हे कांत, मन में समझकर विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांग सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। पिय तुम ताहि जितब संग्रामा, जाके दूत केर यह कामा। कौतुक सिंधु नाग तब लंका, आयउ कपि केहरी असंका। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिसके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघकर वह वानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अच्छत ही मारा। जारी सकल पुर कीन सिछारा, कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला
और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया था। अब पति मृषा गाल जनि मारहु, मोर कहा कछु हृदय विचारहु। पति रघुपति नृपति जनि मानहु, अग जग नाथ अतुल बल जानहु। अब हे स्वामी झूठ व्यर्थ गाल न मारिए, अर्थात डिंग न हाकिए, मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति आप श्री रघुपति को निरा राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं मान ही नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम्हु बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, वहां विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। भंज धनुष जान की बियाही, तब संग्राम जीते हु किन ताही। सुरपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आँखि गही फोरा। वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक ही आंख फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सूप न खाकर गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। सूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। बदि बिराद खर दूषण ही, लीला हाथ्यों का बंध। बाली एक सर मारयो, ते ही जानहु 10 कंद। उन्होंने विराद और खर दूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला। जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया है, दशकंद, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जहि जलनाथ बंधायउ हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल के तू, दूत पठायउ तब हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बांध लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। सभा माझ जहि तब बल मथा, करि बरूत महु मृगपति जथा। अंगद हनुमंत अनुचर जाके, रन बांकुरे वीर अति बांके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ ढाला, जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बांके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। तेहि कह पिय पुनि पुनि नर कहूँ, मुधा मान ममता मद बहूँ। अहह कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपज न बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में भी
अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड गही काहू न मारा, हरैब धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जही आवत साई, तेहि ब्रह्म होई तुम्हारी ही नाई। काल दंड लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। दुई सुत मरे दहु पुर, अजहु पूर पिय देहु। कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ विमल जसु लेहु। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। हे नाथ, आप कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। नारी बचन सुनी बिसिख समाना, सभा गयो उठी होत बिहाना। बैठ जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगद ही बुलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहंसी कृपाल खरारी। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, बालित नय कौतुक अति मोही, तात सत्य कहूँ पूछऊं तो ही। रावण जातु धान कुल टीका, भुज बल अतुल जासु जगली का। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है, जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत में धाक है, तासु मुकुट तुम चारि चलाए, कहु तात कवनी विधि पाए। सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होई भूप गुणचारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया? अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के 4 गुण हैं। साम दान अरु दंड विभेदा, नृप उर बसहि नाथ कह बेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, असनिय जानि नाथ पही आए। हे नाथ, वेद कहते हैं साम दान दंड और भेद, ये चारों राजाओं के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश 10 शीस। तहि परि हरि गुण आए, सुनहु कौशलाधीश। 10 शीश रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है।
इसलिए हे कौशलराज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए। परम चतुरता श्रवण सुनी, बिहसि राम उदार। समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाली कुमार। अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति काने से सुनकर उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के लंका के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बाके चारि दुआरा, कही विधि लागी करहूं विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब कपीस ऋक्षेश विभीषण सुमिरी, हृदय दिन कर कुलभूषण। करि विचार तिन मंत्र दृढ़ावा, चारि अनीक कपिकट बनावा। तब वानर राज सुग्रीव, ऋक्षपति जामवन और विभीषण ने हृदय में सूर्यकुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए। जथा जोग सेनापति कीन्हे, जूथप सकल बोली सब लीने। प्रभु प्रताप कही सब समुझाए, सुनि कपि सिंह नाद करि आए। और उनके लिए यथा योग जैसा चाहिए वैसा सेनापति नियुक्त किए। फिर सब युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करते दौड़े। हर्षित राम चरण सिर नावहि, गहि गिरि शिखर वीर सब धावहि। गर्जहि तर्जहि भालु कपीसा, जय रघुबीर कौशलाधीसा। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुपति की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटा टोप करि चहु दिस घेरी, मुखई निशान बजा वहीं भेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेरकर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। जयति राम जय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव। गर्जहि सिंह नाद कपि, भालु महाबल सिंह। महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री रामचंद्र जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भयउ कोलाहल भारी, सुना दशानन अति अहंकारी। देखऊ बनरन केरी ढिठाई, विहसी निशाचन सेन बुलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई।
आए कीस काल के प्रेरे, छुआवंत क्षुधावंत सब निशिचर मेरे, अस कही अट्टाहास सटकीना, गृह बैठे आहार विधि दीना। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं। मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वह बड़े जोर से ठाका मारकर हंसा। सुभट सकल चारियों दिश जाहू, धरि धरि भालू कीस सब खाहू। उमा रामा रावण ही अस अभिमाना, जिमिट टिब खग सूत उताना। और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहिरी पक्षी पैर ऊपर की ओर सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आय सुमागी, गही कर भिंडी पाल बरसांगी। तोमर मुदर परशु प्रचंडा, सूल कृपान परिग गिरी खंडा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम भिंडी पाल, सांगी बरछी, तोमर मुदर, प्रचंड फरसे, शूल दुधारी तलवार, परिग और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिमि अरुण पोल निकर निहारी, धावई सठ खग मास आहारी। चोच भंग दुख तीन न सूझा, तिमि धाये मनुजाद अबूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं। पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े।